इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा, गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। मेरठ से अमित जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके द्वारा बताई हुई और मांगनंदी जी द्वारा रचित शांतिधारा में ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अस्या ऊषा अनाहत विद्यायै नमो अरहंताणम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा का हम लोग 9 बार उच्चारण करते हैं। ये गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि उपरोक्त मंत्र में अनाहत विद्यायै का क्रियार्थ क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। अनाहत विद्या का अर्थ होता है निरंतर प्रभायमान जो विद्या है, जो शक्ति है। विद्या का अर्थ लिखना शक्ति। अनाहत प्रभायमान से जो शक्ति चली आ रही है, अनादिकाल से पंच परमेष्टियों का जो प्रभाव चला आ रहा है, और ये कभी टूटने वाला नहीं है, शाश्वत है, अविनाशी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाओं से भी ये बाधित नहीं होता। ये मात अपना सदा शाश्वत प्रभाव बढ़ता है। अब लेने वाला व्यक्ति किस योग्यता वाला है वो बात अलग है। नमोकार मंत्र का प्रभाव कभी कम नहीं होता, पंच परमेष्टियों का प्रभाव कम नहीं होता। हाँ, लेने वाला, दवाई सब एक सी होती है, भोजन सदा एक सा होता है, पचाने वाले की शक्ति क्या है वो बात अलग है। लेकिन भोजन अनाहत विद्याएँ निरंतर शाश्वत रूप से प्रभायमान जो शक्तियाँ हैं वो आज शाश्वत रूप से विद्वान हैं। नमोकार मंत्र के बाद यह मंत्र सबसे प्राचीन मंत्र है। यदि पूज्यवर मांगनंदी महाराज को हम मानते हैं और यदि वह इतिहास वहाँ तक जाता है कि यह पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी के दादा गुरु थे। कुंदकुंद के दादा गुरु मांगनंद आचार्य महाराज थे। कुंदकुंद स्वामी के साक्षात गुरु जिनचंद्र थे, तो जिनचंद्र के गुरु थे मांगनंदी। यदि उस समय हम उनको स्थिति तक जाते हैं तो नमोकार मंत्र सबसे पहले मंत्र लिखा गया था, पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने लिखा था।
उसके बाद ये दूसरा मंत्र जो इस रूप में प्रस्तुत होता है, फिर भी ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, अच्छा है। प्रतापगढ़ से कविता उज्ज्वल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मैं जानना चाहते हैं कि संयोग केवली और अयोग केवली किसे कहते हैं और इनमें अंतर क्या है, कृपया समझाना। संयोग केवली कहलाते हैं जो 13वें गुण स्थानवर्ती होते हैं, जो मन वचन काया की प्रवृत्ति आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। 13वें गुण स्थान में उपदेश आदि भी देते हैं। और 14वें गुण स्थान अयोग यानी शरीर नाम कर्म का उदय जो है 13वें गुण स्थान तक ही रहता है। 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय खत्म हो जाता है और वहाँ नाता स्पंद रूप से शरीर में आत्मा के प्रदेशों का जो कंपन होता था वो खत्म हो जाता है। ईर्यापथ आश्रव भी रुक जाता है। मात परिसातन क्रिया यानी जो अघातिया कर्म पड़े हैं, 85 प्रकृतियाँ लगभग होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए 5 ह्रस्व अक्षर आ ई ऋ, ये जो 5 ह्रस्व अक्षर हैं इनके उच्चारण प्रमाण काल रहता है। 85 प्रकृतियाँ का एक साथ क्षय करते हैं चतुर्थ शुक्र ध्यान के माध्यम से, यानी सिद्ध बनने के पहले जो अयोग केवली होते हैं उनका वर्णन। हालांकि हैं अयोग केवली संसार में शरीर में रहते हैं, लेकिन मोक्ष जाना उनका नियत है। उत्तर प्रदेश से नैन्सी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि घर में रहकर किसी सदस्य द्वारा किया हुआ ज़्यादा धर्म दूसरों अथवा अन्य सदस्यों के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति ज़्यादा नियमों की तरफ बढ़ता है उसकी उतनी ही मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। तो क्या महाराज जी इस स्थिति में हम क्या करें, कृपया समझाएं, कृपा करें। कोई भी चीज़ के लिए जब पर निमित्त की तरफ से बाधा आती है तो पुण्य का हीनता कहलाती है। हमारे पुण्य में यदि प्रबलता हो तो सारी अनुकूलताएं बन जाती हैं। व्रत पुण्य से नहीं होता है, धर्म पुण्य से नहीं होता, वो तो क्षयोपशम से होता है कि धर्म को पालन करने वाली जो सामग्री होती है वो सामग्री तो पुण्य से ही चाहिए। पुण्य की हीनता के कारण से ऐसा होता है कि तुम धर्म करते हो, परिवार के लोगों को परेशानी हो जाती है। माँ व्रत लेगी, बेटा परेशान हो जाता है, उसको पानी भरना पड़ेगा, अब उसको शुद्ध भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी, सारी चीज़ें घर के हर व्यक्ति को दिक्कत आती है। ये तुम्हारे पुण्य की हीनता है। यदि पुण्य प्रबल होता तो वही परिवार के लोग अवभाग्य मानते, और यदि उन लोगों का पुण्य है परिवार वालों का, उनका भी पाप कर्म का उदय है। सबसे ज़्यादा उन परिवार वालों के पाप कर्म का उदय है जिनके घर में कोई धर्मात्मा त्यागी वृत्ति, यदि परिवार वालों को भार लग रहा है, उनको दिक्कत हो रही है कि मैं इनको कैसे क्या करूं, समझ लेना उस परिवार उन व्यक्तियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा डाउनफॉल समय आने वाला है। क्योंकि घर में त्यागी वृत्ति है, घर में कोई धर्म कर रहा है और परिवार के लोगों को भार लग रहा है, महानुभाव परेशानी लग रही है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उस परिवार का, बहुत बुरे दिन की स्थिति उसकी बन जाएगी। इसलिए मैं बहुत करुणा दया करके कहता हूँ, घर में यदि एक भी धर्मात्मा है, यदि कोई रात में नहीं खाता है तो पूरे परिवार वाले अवभाग्य समझे, मैं भली रात का नहीं छोड़ पा रहा हूँ लेकिन वो पुण्यात्मा हूँ, मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति रात में नहीं खाता। तुम भली कोई भी त्याग कर पाते हो नहीं कर पाते, तुम मंदिर अभिषेक करने जाते या नहीं जाते हो, और तुम्हें ये मालूम हो जाए कि नहीं मेरे परिवार का फलाना सदस्य अभिषेक के बिना भोजन नहीं करता। तुम भली 16 का नहीं खाते हो लेकिन घर में कोई 16 का भोजन करता है, और तुम्हें ये आ जाए कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे घर में आज पंचम काल में कुएं का पानी पीने वाला है। अवभाग्य, तुम कोई भी नहीं पी रहे हो, तुम नल का पानी पी रहे हो, तुम्हें जो पी रहे हो वो पी रहे हो, लेकिन मात्र तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए कि मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे घर के दादाजी पिताजी माँ दादी कोई भी आज इस युग में पंचम काल में कुएं का पानी पीते, शुद्ध मर्यादित भोजन करते। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरे घर में आज के समय ऐसा है। इतना भी यदि तुम अवभाग्य मान लो तो तुम कुछ भी धर्म नहीं करते हो तो भी तुम्हारी सदगति निश्चित है, इतने मात्र मान लें। घर में कोरगत, मैं तो सब व्यक्तियों से कहता हूं,
और जो भार मानते हैं त्यागी वृत्तियों को, उनका डाउनफॉल बहुत जल्दी आता है। जो त्यागी वृत्ति हुए, घर में कोई त्यागी वृत्ति है, कोई है उसको भार मान रहा है, कहीं ये मेरे माथे नहीं पड़ जाए, मेरा भार नहीं बन जाए, ऐसा भाव भी तुम्हें आ रहा है, समझ लेना तुम्हारे बहुत जल्दी बुरे दिन आएंगे। और अगला भाव तो ऐसा मिलेगा कि तुम्हारा जन्म म्लेच्छ खंडियों में होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने घर में एक त्यागी वृत्ति, धर्मात्मा, धर्म वाले को भार माना था। लोग कहते हैं म्लेच्छ खंडों में जन्म कैसे हो जाता है, निम्न जातियों में जन्म कैसे हो जाता है, अछूत जातियों में जन्म कैसे हो जाता है, जहां धर्म के कोई संस्कार नहीं होते, वहां बात क्या बन जाती? कुछ नहीं बंधु। यही व्यक्ति जाकर उन्होंने आदि निम्न कुलों में जन्म ले लेते हैं, म्लेच्छ खंडों में जन्म लेते हैं। इन्होंने कभी त्यागी वृत्ति, धर्मात्मा को भार माना होगा, दुर्भाग्य माना होगा कि अभी त्यागी वृत्ति घर में आ गया, इनको कौन सुला का खिलाए, कौन बनाए, कौन करे। ऐसा परिणाम तुमने कभी किया होगा। उस परिणाम के कारण से निम्न कुलों में जन्म लेना पड़ता है, म्लेच्छ खंडियों में जन्म लेना पड़ता है, दुष्कुलों में जन्म होता है, जहां धर्म का संस्कार नाम की कोई चीज नहीं मिली। ना भक्ष होगा, ना भक्ष, कुछ नहीं, भक्षावक्ष कोई विचार ही नहीं। क्यों? आपने एक बार धर्मात्मा व्यक्ति से एनर्जी की थी, ऐसे यहां जन्म हो गए। तो मेरा तो सारे संसार से कहना है, जैनियों से खास तौर से कहना है, आपके घर में यदि कोई थोड़ा सा भी त्यागी है, तुम मत त्याग करो, ये नहीं कह रहा हूं तुम त्याग करो, बस तुम उस त्यागी वृत्ति को अभाग्य मान के स्वीकार कर लो। बस कितना सरल मार्ग दे रहा हूं। तुम्हें त्याग नहीं बनता, बिल्कुल मत करो। लेकिन यदि घर में कोई त्यागी वृत्ति है तो उसको तुम सौभाग्य मानो। कोई आलू प्याज नहीं खा रहा, तुम खाते हो, नहीं छोड़ सकते हो, मैं आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूं। लेकिन यदि घर में कोई नहीं खाता है तो तुम उसके लिए भार मत मानो, अभाग्य मानो। यदि वो 16 का भोजन करता है, तुम नहीं करते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, मात अभाग्य मानो कि मेरे घर में ऐसा है। उसको सगुन मान लो, शुभ मान लो, सुबह उठ करके उसकी वंदना करो, जय जिनेंद्र कर लो कि आज हमारे घर में इस युग में भी ऐसे हैं। ऐसा महानुभाव मानना चाहिए। और यदि आपको भार लग रहा है और आप उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं तो ये भी निश्चित कर लीजिए कि आपका अगला भव निकृष्ट कुल में जन्म लेगा, म्लेच्छ खंड में जन्म लेगा, ये पवित्र जैन कुल तो नहीं मिलेगा। मुंगावली से शुभम जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आपने संधि काल के बारे में बताया था कि जो 12 और 6 बजे का समय होता है वह संधि काल माना जाता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि यह संधि काल कितने समय का माना जाता है तथा इस समय सदुपयोग किस प्रकार किया जाए? काल का संबंध तो नहीं है, क्योंकि दिन घटते बढ़ते रहते हैं। शीतकाल में अलग संधि काल बनता है, सबका अलग बनता है। तो उसके लिए अधिकतम 48 मिनट का संधि काल माना जाता है। 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में, 48 मिनट के लिए मानना चाहिए। बड़ा गांव दसान से अशोक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के स्वाध्याय मंडल की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किस कर्म की वजह से जीव म्लेच्छ खंड में जन्मता है, बाद में संपूर्ण जीवन आर्यखंड में बिताता है और जीवन भर अपने परिवार, माता पिता आदि से वियोग सहना पड़ता है? कृपया समाधान करनी कृपा। अभी बताया ना मैंने, 2-3 कारण है। एक कारण है उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कुल के कार्य करना, उच्च कुल में जन्म कर नीच कुल का भोजन करना, उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कुल के आचरण करना, उच्च कुल में जन्म लेकर के और साधर्मियों से जो त्यागी वृत्ति हैं उनसे घृणा करना। अभी तो मैंने एक कारण बताया था कि जो अपने घर में त्यागी वृत्तियों को भार मानता है उनका। दूसरा, जो उच्च कुल में जन्म लेकर के नीच कार्य करे, जैन कुल में जन्म लेकर रात में खावे, जैन कुल में जन्म लेकर अभक्ष खावे, जैन कुल में जन्म लेकर। नीच कुल में जन्म लेने वाले के यदि गलत खाते हैं, नीच कुल में जन्म लेने वाले रात में खाते हैं तो उनको दुर्गति मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जैन कुल में जन्म लेकर के और वे कुलाचार का यदि पालन नहीं करते हैं, जो आपके जैन कुल का कुलाचार है, उच्च कुलों का, अच्छे कुलों का जैन है, मान लो जैन है, और जैन कुलों का जो आचरण होता है, कुल का धर्माचार नहीं कह रहा हूं, जैन कुल का जो मर्यादा होती है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल का जो आचरण होता है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल का जो आचरण होता है, एक सभ्य कुल महाजन कहलाते हैं।
अच्छी दृष्टि से ब्राह्मण है, अच्छे कुल का, अच्छा, सब ब्राह्मण को अच्छा मानते, अच्छा आदमी होगा, ब्राह्मण आदमी है, लेकिन वो ब्राह्मण होकर के निम्न कार्य करता है, नीच कार्य करता है, कुल मर्यादा के विरुद्ध में आचरण करता है, उनका मिलेच्छ खंडों में जन्म होता है। ऐसे जैन को लगा लीजिए, सब में लगा लीजिए। तो उच्च होकर के और निम्न स्तर के कार्य करने की बात करना आचरण, तो फिर वो मिलेच्छ खंडों में जन्म लेता है। भिलाई रसाली छत्तीसगढ़ से वंदना गजरा जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुदेव, सुकौशल मुनिराज को ध्यान अवस्था में सिंगनी ने देखा और क्रोध उमड़ आया, और सुकोमाल मुनि महाराज को श्यालिनी ने देखा तो उनका भी क्रोध उमड़ आया, क्योंकि उनका पूर्व भाव का बैर था। पर श्यालिनी के साथ उनके जो बच्चे ने जो मुनिराज का भक्षण किया, वे किस कारण से किया? क्योंकि बच्चों का तो कोई बैर था नहीं। वो तो माँ के कारण, संस्कार के कारण किया। उनको तो भूख लगी थी, उनको उन माँ ने जो किया बैर मान के किया, मैं इसको दुख दूंगी। बच्चों का बैर मान के नहीं, उन्होंने तो भोजन मान के किया, और भोजन मान करके उनका करना कोई बैर का कारण नहीं था। बड़ा गांव दसान से महिला मंडल की एक जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्री, वर्तमान समय में अधिकतर महानगरों में और अमीर घरानों में एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वह समस्या है कि जन्म लेते ही बच्चे को किराए के झूले में डाल दिया जाता है और वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। अतः बच्चों पर बड़ों का साया नहीं रहता और वृद्धों को छोटों का सहारा नहीं मिलता। तो महाराज जी, इस समस्या का कर्म सिद्धांत से क्या निर्वाण? कल और आज इसी का समाधान प्रातःकाल के प्रवचनों में किया कि आज मुनिराज को एक आहार लेने के लिए कितना शुद्ध बोलना पड़ता है। सारे जैनियों से भी हम आहार नहीं लेते। कितने जैनी आहार दे पाते साधु को, जैन होकर के भी। यानी साधु इतना पवित्र है कि उसके कोई अशुद्ध आहार दे दे, गलत व्यक्ति दे दे, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन नहीं, जैनाचार्य ने कहा कि नहीं, महावीर ने कहा कि तुम आहार देने वाला योग्य, पूर्णता योग्य हो। कितने जैनियों के नहीं लेते आहार, चौके से निकालना पड़ता है। कितनी शुद्धि। तो आपको भी देखना चाहिए कि आप लोगों के यहाँ जो संस्कार पड़ रहे हैं बच्चों में, परिवार में, वो इसी का परिणाम बन रहा है। तो आप लोगों को ये विशेषता बने कि बच्चों के लिए संस्कार दें, अपने हाथ की रोटी भोजन कराएं, अपने पालन, नौकरी, माँ को नौकरी ना करे, बच्चों का पालन करे। बच्चों को यदि पैर पे खड़ा कर दिया अच्छे संस्कार देकर, तो बुढ़ापा तो उसका वैसे ही अच्छा निकल जाएगा। आज बच्चों को जो किराए के झूलों में डाला जा रहा है, बस बूढ़े होते तुम्हें भी किराए के अनाथालय में टिट फॉर टेट। तुम बच्चों को किराए के झूले में डालो, तुम्हें बुढ़ापे में वो अनाथालय भेज देंगे। सीधी बात, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आप बच्चों को गोदी में खिलाओगे, आप बच्चों का अच्छी तरह पालन करोगे, हो सकता है बच्चे भी आपको बुढ़ापे में अपनी गोदी में तुम्हें सहारा दें। तो आजकल बच्चों के प्रति माँ बाप का उत्तरदायित्व खत्म होता जा रहा है, और बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि ये बुढ़ापे में मेरे काम आवे। तो ऐसा हो नहीं सकता। बबूल के बीज बोओगे, आम के फल लग नहीं सकते। इंदौर से अंकिता जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि किसी जीव की मृत्यु हो गई हो और उसके नाम से किया हुआ दान का पुण्य उस जीव को मिलेगा या उसके परिवारजन को? कृपया समाधान। यदि उसकी अनुमोदना होगी, करके गया है, कह के गया है, तो उसको मिलेगा। नहीं किया है तो फिर जो दे रहा है उसको ही लगेगा। रामगंज मंडी से अनीता जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, जिस तरह आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि किसी भी चीज को अपने आत्मा की पर्याय बना लो, वैसे ही जिज्ञासा समाधान हमारी आत्मा का पर्याय बन चुका है और हम उसे देखे बिना नहीं रह सकते। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वैमानिक देवों के विमान की रचना किस प्रकार की होती है और वैमानिक उत्तरोत्तर किन की अधिकता से है? कृपया समाधान करने की कृपा। वैमानिक की जो रचना होती है, यहाँ जो आवास दान करते हैं, जो मंदिर बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, संस्थाशालाएं बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, जो परोपकार के कार्यों में आवास दान देते हैं, उन जीवों को वहाँ विमान मिलता है। सीधी बात, आवास दान से आवास दान। अपन कहते हैं ना, गेहूं बोगे तो गेहूं आएगा। यदि तुमने यहाँ भगवान को आवास दान दिया, भगवान को बढ़िया मंदिर बनाया, आवास दान के बदले आपको और बढ़िया विमान मिलेगा। आपने संस्थाशाला बनाई, आपने धर्मशाला बनाई, आपने स्कूल बनाया, आपने गरीबों को झोपड़ी बनवा दी, जो भी आपने किया है,
यानी आवास दान देने वालों को बेईमान रूप से उतना ही अच्छा विमान मिलता है, क्योंकि ये तो दान तो बीज है। आवास दान तुमने जैसा बोया है वैसा आपको मिलेगा। आप देखो तो सही, आपकी औकात देखो, आपका भावना देखो। आपने जिनेंद्र भगवान को आवास दान दिया, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाया, क्या पुण्य है। जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाया आपने, जिनेंद्र भगवान के लिए बैठाने के लिए आपने छाया दी, आवाज दिया, तो ये फल करके जाएगा कि आपको अगले भवांतरों में साक्षात विमान मिलेगा, उत्कृष्ट वाले। जितना आपकी भावना होगी, आपके मन में ऐसा भाव होगा कि नहीं जिनेंद्र भगवान का मंदिर बहुत बढ़िया बनाऊंगा, बहुत अच्छा बनाऊंगा, तो विमान भी उतने ऊपर हुआ, उत्तरोत्तर मिलेगा। तो सब चीजें दान के ऊपर आते थे। औषधि दान दिया होगा तो निरोगता मिलेगी। कभी आपने भगवान की भक्ति की होगी, उतनी आपको सुंदर रूप मिलेगा, भक्ति सुंदर रूपम। और प्रणते उच्चई गोत्रम, जितनी आपने गुणवानों की विनय की होगी, जितनी आपको गुणवान को देखकर आपके अंदर एक आह्लाद भाव एक आ गया। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, अब आप बैठे थे, अब वो बाप आ गया, खड़े होना पड़ेगा, हो तो जाओगे खड़े, लेकिन और एक भाव आया, अरे अब भाग गए पिताजी, दादाजी आए हमारे, भाग गए। ऐसे अब मान लो तुमने धर्म क्षेत्र में कर लिया, महाराज हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, अब शिष्य है, गुरु बैठे थे, गुरु आ गए, अब आचार्य आ गए, गुरु महाराज अभी 2 मिनट भी बैठ नहीं पाए और आ गए। और ये भाव आ जाए, ओहो मेरे अवभाग्य हैं, गुरु महाराज पधारे मुझे। तो अपने से अधिक गुणवानों को हम जितना ज़्यादा विनय करेंगे, जितने बार हम उनका विनय करेंगे, नमोस्तु करेंगे, यदि वे 100 बार निकलते हैं तो हम 100 बार खड़े होंगे। यदि मान लीजिए, थोड़ा सा वैसे ही पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो और मैं 100 बार यहाँ से निकलूँ दिन भर में, और तुम बैठ नहीं पाओ, इतने बार मैं आ गया, फिर तुम बैठ ही रहे थे, इतने में दूसरे महाराज आ गए, बैठ ही रहे थे, तीसरे महाराज आ गए, और दिन भर ये चलता रहा। शाम को सही बताना क्या स्थिति बनाओगे? और 2-4 दिन रेगुलर होता रहा तो या तो आप स्थान बदल दोगे, या महाराज से कह दो, महाराज जी आप प्राण ले रहे हो, साथ से बैठने तो दो, एक साथ आ जाया करो, एक साथ आ जाया करो। अब उस समय तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। प्रणते उच्चई गोत्रम, ओहो आज मैंने क्या पुण्य किए, आज मुझे 100 बार खड़ा होना पड़ा गुरुराज के लिए। ओहो मेरे धन्य है कि आज महाराज मेरे सामने 100 बार निकले, आज मेरी आंखें 100 बार देखा महाराज को, और आज मैंने 100 बार नमोस्तु किया, धन्य हो गया। यदि मुझे 1000 बार भी करना पड़े तो मेरे अवभाग्य हैं। तो समझ लेना प्रणते उच्चई गोत्र। और तुम्हें झुंझलाहट आ गई, जब देखो महाराज को सोचना चाहिए कि यहाँ समाज बैठिए, यहाँ लोग बैठे, तो अपने से अधिक जो गुणवान हैं उनको नमोस्तु करने में, उनकी विनय करने में यदि हमें भार महसूस हो रहा है तो निम्न स्तर का गोत्र मिलेगा। और यदि अवभाग्य महसूस हो रहा है कि मेरे तो अवभाग्य हैं, तो प्रणते उच्चई गोत्रम, ऊंचे ऊंचे उत्तरोत्तर आपको मिलता है। ऐसा सब में मानना चाहिए, दान में ऐसे ही मानना चाहिए। वहाँ तो वैभव, तुम्हें दान देने में आ रहा, यही तो बड़ी मुश्किल में दे रहा, थोड़ा कम हो जाता, नहीं ऐसा भाव आ रहा है, हे भगवान यदि और होता तो मैं और देता। मतलब दान देने से जो उबता नहीं है, थकता नहीं है, वहां स्वर्गों में भी उसका वैभव उत्तरोत्तर बढ़ता है। सब चीज में यही लगा लेना चाहिए। भोपाल बैरागढ़ से मीना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री रत्न करंडक श्रावकाचार में शीर्षक में आया है कि इत्र त्याग में के कथन में आया है कि 1 करोड़ कसाईयों की हिंसा के बराबर एक इत्र की दुकान की दवाइयों में हिंसा है। कृपया इसको अर्थ सही समझाने की विस्तार से। नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं भाई। अब इत्र कौन सा है, कोई हिंसात्मक हो तो मुझे पता नहीं। सुगंधित पदार्थों का उल्लेख तो शास्त्रों में भी मिलता है, चक्रवर्ती भी करता था। अब इत्र फूले भी जो सुगंधित हैं, इनको किस रूप में बनाए गए हैं, कौन सा इत्र खतरनाक है जो किसी जानवर को खेल करके निचाला गया हो, कोई ऐसे चाहे शैम्पू वगैरह बनते हैं, तो इसके लिए बात अलग है। सामान्य इत्र को लेकर के किस रत्नगंज साहब का चार में आया है, मैंने तो ऐसा मूल में तो नहीं देखा, किसी हिंदी कारण लिखा हो तो ये बात समझ में नहीं आती। मनीषा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री
चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का आगम के अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखो, ये ग्रहण जो है अपने आप में एक ज्योतिष है। किसी भी शुभ चीज को ढांक रहा है अशुभ होता है, बस सामान्य ही। और उस अशुभ के समय चूंकि माँ को इसलिए कहा जाता है कि वो अच्छे से अपने जो प्रकाश को ढांकने वाला समय है उसको न देखे। बाकी आगम में ऐसा कोई शास्त्रों में मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि गर्भवती महिला को आदि को ग्रहण आदि नहीं देखना चाहिए, ऐसा जैन शास्त्रों में तो नहीं पढ़ा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार उसको शुभ नहीं माना गया, अशुभ माना गया। हम लोग भी जब ग्रहण पड़ता है उस समय हम लोग भी आहार नहीं करते। जिस समय लो आहार चर्या का समय है, दिन से मतलब नहीं है, जितने समय पड़ता है उतने समय ग्रहण के समय आहार नहीं करें, स्वाध्याय नहीं करेंगे, और भी सिद्धांत ग्रंथ आदि नहीं पढ़ेंगे, विहार आदि भी नहीं करेंगे, रोक देंगे, ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, पूजा। तो इस बार मुनि महाराजों के लिए भी जब ग्रहण के दुष्प्रभाव से कहा गया है, इसका अर्थ है ग्रहण का दुष्प्रभाव तो है। सन 1995 में दिवाली के दिन पड़ा था, हम लोग 1:30 बजे हारचरिया को उठे थे। हाँ, बिजोलिया में पड़ा, पिछली बार बिजोलिया में हुआ था, तो टाल देते हैं। तो ग्रहण के दुष्परिणाम है। माँ को अच्छा है, बचना चाहिए उस दिन, उसको ग्रहण आदि को न देख करके अपने बच्चे को मंदिर आदि में, परिवार घर में आदि बैठते हैं, श्रेष्ठ है। लेकिन अलग से कोई कोड करके जैन आगम में ऐसा कहा हो, ऐसा हमने पढ़ा नहीं। बिजोलिया से नेहा काला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी देखने में आता है कि कुछ धर्मों में एक छोटे छोटे से बच्चों को दीक्षा दे दी जाती है। अभी वो छोटा सा बच्चा है, अभी कुछ समझदार भी नहीं है, और ऐसे मार्ग पर उनको लगा दिया जाता है। तो क्या महाराज जी इस विषय में आप बताने की कृपा करें। ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जब बाल भाई बंद हैं तो बाल दीक्षा भी बंद होना चाहिए। अति छोटी उम्र ठीक नहीं, कम से कम वह बालिक हो, थोड़ा समझदार हो, अपना स्वयं का निर्णय करने में सक्षम हो, तो ही होता है। बाकी ऐसा अभी दिगंबरों में तो ऐसा कोई देखने में नहीं आया कि अति बाल को, हाँ दिगंबरों में तो अभी अति बाल को दीक्षा देने का कोई प्रसंग हमें देखने में नहीं आया। और दिगंबर लोग इतना अति बाल दीक्षा देते भी नहीं, सब कम से कम 18, 20, 22 साल हो जाते हैं तभी मिलते हैं। वर्तमान में जितने मुनिराज हैं कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अति बाल में दीक्षा हुई। बिजोलिया से ही अलका मोदी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या सौधर्म इंद्र की इंद्राणी सची बालक तीर्थंकर पर अभिषेक करती है क्या? अगर करती है तो क्या पंचकर्णक में जो सौधर्म इंद्र की इंद्राणी होती है? नहीं करती, ऐसा कोई मूल गुंद की परंपरा में ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा पाठों में भी कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आया। प्रकीर्ण रूप से बाद में कुछ ऐसे ग्रंथ आदि में हैं, वर्तमान युग के कुछ ग्रंथ हैं, लेकिन मूल कुंद की परंपरा में तो ऐसा नहीं है। बड़ा गांव दसान से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, विदेश क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकर बालक का जन्म होता रहता है, तब जन्म के समय एक क्षण के लिए नरक में भी शांति का अनुभव होता है, तो उस क्षणिक शांति को हम क्या पंचम काल के मनुष्य अनुभव कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान। पहली बात तो ये कथन सिद्धांत ग्रंथ का कथन नहीं है। वर्तमान युग में ऐसा भगवानों के तीर्थंकरों के संबंध में कहा जाता है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में कहीं हमने ऐसा उल्लेख नहीं पढ़ा। और ये हमें अनुभव नहीं आ सकता है कि ये समय हम पकड़ लें कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है और अनुभव में आता भी नहीं। रावत भाटा से श्रीमती मधु जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, स्टोपदेश की 31वीं नंबर की गाथा में आता है, कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीवो तस्प्रा आदि। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म भी जीव ही मानता है और जीव ही भोगता है, तो इसका क्या अर्थ माने? कृपया समाधान करनी कृपा। तो कर्म बांधने वाला जीव है तो भोगने वाला जीव है। जो गलती करेगा वही तो भोगेगा। कर्म बंधता नहीं है। मैंने अभी प्रवचन भी दिए थे 2 दिन। कर्म कभी जीव को नहीं बांधता, जीव कर्म को बांधता है, और जो गलती करेगा उसको भोगना पड़ता है, सीधी सी बात है। ललितपुर से सुमत चंद जैन कटारिया इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि कुआ की बिलछानी का निस्तारण किस प्रकार से होना चाहिए? हमारे यहाँ पर पानी से अभिषेक आदि होता है, लेकिन कुएं के पानी की बिलछानी को 50 फीट ऊपर से कुएं में फेंक दिया जाता है, जिससे बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। नहीं होना चाहिए। उसके लिए विधिवत होकर के पुरानी बाल्टियों में कड़े लगते थे,
उसमें लेकर के आजकल तो वैज्ञानिक आधुनिक रूप बनने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली से प्रियंका सेठी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमने नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र पुरुष आदि के बारे में सुना, पर ये रुद्र पुरुष क्या होते हैं, ये समझाने की कृपा करें। रुद्र पुरुष एक प्रकार के बहुत अच्छे धर्म के रूप धारण करके और विपरीत कार्य करते हैं, धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, उनको नाम ही रुद्र है। रुद्र यानी भीभत्स कार्य करना, ऐसा। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रहाकर दिगंबर साधु तप द्वारा शरीर को क्रश कर लेते हैं, जबकि यह भी सुना है कि शरीर को सुखाने से मोक्ष नहीं है। गुरुवर, यदि शरीर पुष्ट होगा तो अच्छी साधना हो सकती है, तो फिर शरीर क्रश क्यों करना? शरीर को सुखाने से मोक्ष नहीं है, लेकिन सुखाए बिना भी मोक्ष नहीं है, ये भी तो पक्का है। मुनि बनने से मोक्ष नहीं है, लेकिन मुनि बने बिना भी तो मोक्ष नहीं है, तो ये भी तो मानना चाहिए। शरीर यदि पुष्ट रहेगा तो वो नियम से भीतरागी होगा कैसे? काय स्वहलाश परिणाम एक हमारे यहाँ आता है, काय के प्रति अनुराग किए बिना शरीर पुष्ट होगा नहीं। तो काय को इतना मत सुखाओ कि वे तुम्हारी आत्मा को धारण करने लायक न रहे, लेकिन काय को इतना भी मत फुलाओ कि आत्मा वहाँ पता ही नहीं चले कहाँ है। एक मध्यम, जैसे एक घोड़ा होता है, वो तुम्हारे काम आता है, तो उसको दाना खिलाते रहोगे तो काम आएगा, पर घोड़े को इतना खिलाओ कि जो कुंवर साहब को बनाया था वो सब घोड़े को खिला दो, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो शरीर है, शरीर को इतना भी मत किस करो कि वो तुम्हारे आवश्यक भी करना बन जाए, लेकिन इतना भी पुष्ट मत करो कि वो आवश्यक करने के लायक भी न रहे। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय हेतु एक प्रतिमा 171 के श्रीमान सुभाष चंद्र, मनोज, अमित, दीपक, पौत्र, ऋषभ, प्रांजल, प्राशुक जैन निवासी निकट जैन मंदिर कांधला जिला शामली उत्तर प्रदेश से एक प्रतिमा प्राप्त हुई है 171 की उषा उमंग जैन कोलकाता, और राकेश मीना बिलाला जोहरी बाजार जयपुर द्वारा अपने सुपुत्र भानु जैन के 27वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चमलेश्वर तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतु 27,000 की राशि देने की घोषणा की है। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निरायपक सम्मान परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मैं श्रीगतचंद पहाड़िया, मेरे को तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से ही मिला है। पूज्य श्री, मुझे आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं समाज के तीर्थों की, मंदिरों की सेवा कर सकूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक ऐसी संस्था है, सभी संस्थाओं जिनके शुरुआत साधु संतों से हुई। पूज्यवर आर्यनंदी महाराज ने, उनके गुरु जो समंतभद्र महाराज थे, उन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए अपने पैरों पर बल पर खड़ा करने के लिए सारे भारतवर्ष से एक ऐसा संगठन, ऐसा स्थिति दी। आज वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारे भारतवर्ष की एक बहुत अच्छी, एक प्रभावशाली कमेटी है। आज तीर्थ क्षेत्रों पर बड़े संकट आते रहे हैं, आ रहे हैं, तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए जो भी अपना दायित्व संभालते हैं, उनका मूल उद्देश्य होना चाहिए तीर्थों की रक्षा करना। मूल उद्देश्य। सामाजिक विषमवाद और भी सारी नाना प्रकार के विकल्प, इन सब को गौण करके मात्र एक लक्ष्य हो, तीर्थों की रक्षा हो। और तीर्थों की रक्षा का अर्थ, जो अधर लोग हैं, जो इस दिगंबरत्व के प्रति विरोधी रूप में रहते हैं, दिगंबरत को नाश करने में लगे हैं, बस उनके संबंध में ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी को विचार करना चाहिए। आपको शिखरचंद पहाड़िया बहुत पुराने भक्तों में हैं, मैं बहुत पुराने से, बहुत समय से इनको जानता हूँ,
और निहाल चंद पहाड़िया जो किशनगढ़ के हैं, उन्होंने तो इनके संबंध में कई बार चर्चा करते हैं और ये बहुत दोनों निकटवर्ती हैं। जब निहाल चंद पहाड़िया निकटवर्ती हैं तो उनके निकटवर्ती भी मेरे निकटवर्ती हुए, क्योंकि एक से एक मिलता है। और आपको ये दायित्व सौंपा गया, आपने दायित्व प्राप्त किया, बहुत अच्छी है। आप अपने कार्यकाल में बहुत सफल हों और जो तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर विविधाएं हैं उनको दूर करने में आप दें। बस आप अधिक से अधिक समय आपने ये दायित्व, क्योंकि किसी पद को लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन उस पद को निभाना बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस पद पर रह कर के ईमानदारी से सब कुछ विकल्प छोड़कर, मैं सदा पदाधिकारियों को कहता हूँ कि जब जिस पद पर बैठो, बस उस समय राजा जैसे होता था, राजगद्दी पर बैठते वो सारे अपने व्यक्तिगत सुख, अपने व्यापार व्यक्तिगत पारिवारिक सुख सब छोड़ करके एक ही लक्ष्य रहता था, प्रजा को सुख। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्र कमेटी को पद के प्राप्त करने के बाद सब विकल्पों को छोड़ करके मात्र 24 घंटे एक ही विकल्प कि मैं अपने कार्यकाल में किस तीर्थ क्षेत्र को कितना सुरक्षित कर पा रहा हूँ, कितने आप किस ढंग से आपको साम दंड भेद नीति सारी की सारी पूरी ताकत लगा देना चाहिए। और ये हर पदाधिकारी को सोचना चाहिए, मैं अपने कार्यकाल में किसी ना किसी क्षेत्र की एक समस्या का समाधान जरूर करूंगा, जिससे कल के लोग ये कहें हमारे तीर्थ क्षेत्र पे समस्या थी, फलाने अध्यक्ष के कार्यकाल में दूर हुई। ऐसा हर अध्यक्ष को एक प्रेस्टीज बनाना चाहिए, हर अध्यक्ष को एक संकल्प करना चाहिए कि मैं कोई ना कोई अपने पद की स्मृति छोड़ के जाऊंगा, कोई ना कोई करे, और मेरे जाने के बाद भी वह स्मृति हमें जीवित रहेगी कि फलाना व्यक्ति फलानी कमेटी का पदाधिकारी बना था, उस समय फलाने तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर तीर्थ क्षेत्र पर संकट था, फलाने के अध्यक्ष काल में हुआ था। मैं आशीर्वाद इसी बात को लेकर दे रहा हूं कि शिखर चंद जी, आप भी अपने जो भी कार्यकाल आपका है उस कार्यकाल में एक ऐसा स्मृति चिन्ह स्थापित करें जो बाद में भी याद किया जाए कि यह तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा पहाड़िया जी के कार्यकाल में हुई थी। ऐसा कोई स्मृति, ऐसी आपकी उपलब्धि, और उसका एक ही समय है 24 घंटे। अब इसी संबंध में सोचना शुरू करो, उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे एक ही बात, और सारे कोई भी और चीजें आपको नहीं छोड़ना, समाज के संबंध में आपको नहीं सोचना, साधु संतों के संबंध में आपको नहीं सोचना, समाज में जो झगड़े टंटे उनमें नहीं सोचना, समाज के पंथवाद में नहीं पड़ना। तुम्हारे लिए एक ही काम है, तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा। ऐसी भावना के साथ आपने आशीर्वाद मांगा, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, यही मेरी भावना है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जयजनीन भैया, मेरा प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति के पास जब सीमित समय हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जो स्वाध्याय करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए या फिर बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशाला पढ़ानी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब समय निश्चित है तो हम एक ही काम कर सकते हैं, तो इस निश्चित समय में हमें कौन से काम को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, किसकी उपयोगिता हमारे लिए पहले होनी? आप क्या हैं ये देखना पड़ेगा। आपने कहा माँ है, तो माँ है तो माँ का सबसे पहला कार्य है बच्चों को संस्कारवान करना, यही तुम्हारा स्वाध्याय है। माँ यदि बच्चों को पाठशाला भेज देती है तो माँ का स्वाध्याय हो गया। पत्नी यदि अपने पति को अभिषेक करने भेजती है, पत्नी को अभिषेक का पुण्य लग गया, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। उसका एक ही काम है, माँ अपने बेटे को संस्कार दे दे। हमारे शास्त्रों में आया, आचार्य महाराज का सबसे बड़ा काम क्या है? स्वयं की सामायिक करे कि शिष्यों की कराए? सबसे पहले शिष्यों की सामायिक कराए, और स्वयं की सामायिक में कोई कम बड़ी हो जाए, बोले हो जाए, शिष्य की सामायिक नहीं बिगड़ना चाहिए, साधु के। तो आचार्य तो आपको पद देना देखना पड़ेगा कि आप कौन हैं, कौन किस पद पर रह करके आपका समय कम है, किस लिए समय कम है? गप्पे लगाने के लिए समय है, बाजार में घूमने के लिए समय है, सहेलियों के साथ सहेली बाग घूमने में समय है, टीवी देखने का समय है, क्रिकेट देखने का समय है। मां तक के लिए समय नहीं है तो स्वाध्याय और पाठशाला यही समय कम पड़ता है।
यही समय, सारे सब जगह कहीं समय। सवेरे लेट उठने में कोई समय की कमी नहीं है। सवेरे यदि आपको नहाने धोने में थोड़ा टाइम लगता है, कहीं घूमने जाना है स्विमिंग पूल में, वहां आपके पास टाइम है। 4 सहेली आके बैठ जाए तो आपके पास समय है। टीवी पर कोई मैच चल रहा हो तो आपके पास कितना समय है? सब कुछ बंद। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि आपका समय कितना कीमती है, किस किस के लिए आपके पास समय है। वो देखने के बाद फिर मैं कह सकूंगा कि धर्म के लिए फिर यदि समय नहीं है तो कोई बात नहीं। पहले हमें आपका ये एजेंडा भेजें कि आप सवेरे से शाम तक किन किन कार्यों में आपको ये भाव आता है। क्या मैच आता है उस समय भाव आता है मेरे पास टाइम नहीं है? ये पूछो कि महाराज मैं स्वाध्याय करूं कि मैच देखूं? ये पूछो कि महाराज जी यदि बाहर घूमने जाना है तो घूमने जाऊं या बच्चे को पढ़ाने बैठूं? तो आप खुद ईमानदार बन जाएं। आपका प्रश्न है कि आपके लिए किन किन कार्यों के लिए समय है, वे कार्य आपकी जिंदगी में और आपके बच्चों की जिंदगी में कितना उपयोगी है, ये निर्णय आप खुद करिए अपने पद के अनुसार। जिज्ञासा भेजने वाले थोड़ा ध्यान रखें, भैया जी से कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? महाराज श्री से। तो नमोस्तु बोलना है, जजने नहीं। और जो जिज्ञासा साउंड वालों के पास तक भेजते हैं उनको भी सुन के उनके पास भेजना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिज्ञासा के लिए ऑनलाइन। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि आयु कर्म का बंध मनुष्य और तिर्यंचों के त्रिभागी में होता है। 8 अपकर्षण काल बन सकते हैं, आदि आदि बातें। किंतु यदि देव और नार की भूभूमिया जीवों के तो आयु फिक्स होती है, फिर कैसे समझेंगे? ये बात जाननी है, क्या उनके भी त्रिभागी में बंध बनेगा? नमोस्तु महाराज श्री जी। एक नियम है तो सबके लिए के त्रिभाग में उनका त्रिभाग अलग है। देवों का त्रिभाग 6 महीने के बाद, उसमें 6 महीने में भी त्रिभाग पड़ेगा। मान लो 6 महीने हैं तो 4 महीने निकलने के बाद उनको आयु बंद होगा। भोग भूमियाँ हैं तो 9 महीने के अंदर उनको 9 महीने के 2 भाग निकलने के बाद उनको आयु बंद का पहला चांस पड़ेगा। उनके भी 8 भाग होते। मान लो 6 महीने देवों की है तो 6 महीने पहले उनके 2 महीने निकल रहे, 6 के में से 4 महीने निकल गए, 2 भाग निकल गए। अब 2 महीने में पहला त्रिबली पड़ेगा। अब 2 महीने के फिर आप 3 भाग करिए, 2 भाग, तो उनका भी उन 6 महीने के अंदर, भोग भूमि का 9 महीने के अंदर, नारकियों का 6 महीने के अंदर 8 भाग पड़ते हैं। वो भी सिस्टम त्रिभाग है। बस उनकी जिंदगी की पूरी आयु का त्रिभाग नहीं होता। मनुष्य त्रियंचों में जिंदगी की आयु का त्रिभाग देखा जाता है। नरक त्रियंचों में 6 महीने, 9 महीने भोग भूमि के आदि का जाना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई विषय 1-2 बार पढ़ने के बाद हमें याद तो हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं, तो यह हमारे कौन से कर्म का उदय है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हमारे यहाँ कर्मों में बहुत स्मृत्यावरणी कर्म, स्मृति को भूल जाना, धारणावरणी कर्म। मति ज्ञान के जितने 336 वेद हैं उतने ही आवरण हैं। तो उसमें धारणा नाम के मति ज्ञान में जो आपका है वो धारणा नाम का मति ज्ञान कमजोर है। पर धारणा ठीक है तो स्मृत्यावरणी कर्म नाम। तो जितने प्रकार के आवरण हैं उतने जितने प्रकार के परिणाम हैं उतने प्रकार के आवरण भी होते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए। कभी आपने कोई चीज़, अच्छी चीज़ों को याद नहीं किया होगा, अच्छी चीज़ें याद करने लायक थीं वो नहीं की होकर के, और दुनिया की बातों को याद किया होगा, इसलिए अच्छी चीज़ भूल जाते। और सबसे बड़ी चीज़ है स्मृति। तो लोग कहते हैं हम धर्म की बात भूल जाते, लेकिन और वो गुरु का प्रवचन भूल जाते, लेकिन कोई दुश्मन गाली दे जाए तो वो नहीं भूलते। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरी स्मृति शक्ति बहुत गायब हो गई, इतनी गायब हो गई कि आपका प्रवचन इधर सुनते आगे पाठ पीछे सपाट, कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने कहा अच्छा, मना कोई आप आशीर्वाद दीजिए, कोई मंत्र दीजिए। तो मैंने कहा पहले जांच तो कर लूँ कि तेरी स्मृति है कि नहीं। तो मैंने कहा दे दो, जांच मशीन पर ले जाओ। ये बताओ तुम्हारे 10 साल पहले तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? बोले महाराज हुआ था। मैंने किस बात पे हुआ था?
उसने पूरी रामायण सुना दी। मैंने कि कोई और बात बोला? नहीं महाराज, पूरी एक एक बात याद है। मैंने कि मरीज दवाई के लायक नहीं है। जैसे 10 साल की स्मृति ताजी है और 1 घंटे का प्रवचन नहीं ताजे है, तो ये हमारी रुचि का अभाव होता है। हम उसको आत्मा की पर्याय मान करके उस दुश्मन की गाली को हमने इतना अपना मान लिया, इतना घर कर दिया कि 10 साल तो क्या पूरी जिंदगी में नहीं भूलते। और गुरु वो दुश्मन था, उसकी दी हुई बात को हम 10 साल तक सुरक्षित करें। गुरु तुम्हारा परम कल्याणी है, पर उसको उतने दिल नहीं लगाया, उतना हृदय नहीं लगाया, आत्मा से उस बात को नहीं सुना, आत्मा की पर्याय नहीं बनाया, इसलिए भूल जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोटि से नमोस्तु गुरुदेव। मैं ब्यावर से कमल राव का। आपके प्रवचन का यह अंश कि जिसका जो सर्वश्रेष्ठ प्रिय है उसका अपमान करवा दो, वह नरक का पात्र है, बिल्कुल सही व सटीक है। लेकिन गुरुदेव, आज के वर्तमान परिस्थिति के संबंध में मेरी एक जिज्ञासा है कि माँ का बनाया हुआ टिफिन में भोजन हमको अमृत जैसा लग रहा है। हम उसका तहे दिल से सम्मान भी करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति माँ वाला टिफिन खोलने ही वाला था कि उनके बॉस ने उन्हें अपने टिफिन में से खाना खाने के लिए ऑफर किया। वह व्यक्ति बड़ा धर्म संकट में फंस गया कि बॉस के प्रस्ताव को अगर वह स्वीकार नहीं करता है तो उसकी नाराजगी उसको बर्बाद कर सकती है। न चाहते हुए भी माँ के टिफिन को छोड़कर बॉस के साथ खाना खा लेता है, लेकिन अंदर उसे पश्चाताप हो रहा है और वह घर पर जाकर माँ से माफी मांगकर उसके हाथों वाला वह टिफिन उसके हाथों से ही वह शाम को खा लेता है। माँ क्षमा कर कर उसको अपने हाथों से खिला देती है। मेरी गुरुदेव ये जिज्ञासा है कि इसमें वह पाप का भागी बनेगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि आपके प्रवचन का तुमने प्रवचन तो सुना, लेकिन उसका पूरा भाव नहीं समझ पाए। उसने माँ के भोजन को बुरा मान के नहीं खाया। एक सूखा क्या खाऊं मैं, ये तो गीला बोल रहा है। हमने उदाहरण दिया था कि वहाँ उसको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, सटरन मिष्ठान आदि जो, और माँ ने सामान रूप से रोटी रख दी है, तो उसने माँ का इसलिए नहीं खाया कि घटिया भोजन कौन खाए, वो बढ़िया खाऊंगा ना। तो वहाँ तुम्हारा जो प्रश्न है वह मजबूरी है, वह माँ के भोजन का अपमान नहीं है। माँ के भोजन का अपमान नहीं है। यदि माँ को तुम सुनाओगे तो वो यही कहेगी बेटा तुमने ठीक किया, नहीं तो बॉस नाराज हो जाएगा, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। माँ नाराज नहीं हुई तो वहाँ भाव देखा जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। इन परिस्थितियों में ये विवेक कहलाता है, उचित ही है। अगली जिज्ञासा। और अभी जो पहले प्रश्न आया था स्मृति के संबंध में कि हम पढ़ते हैं तो भी जो तो मैंने एक बात तुम्हें बताई, आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भूल जाते हैं, आप इसकी चिंता मत करो। आप देखना जो आपने पढ़ा है समय आने पर याद आ जाएगा। आप पढ़िए, आप ये चिंता मत कीजिए कि पढ़ने से क्या फायदा, मैं सब भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगी। नहीं, आपको पढ़ना है, जब कभी मौका पड़ेगा वो पढ़ा हुआ विषय कहीं ना कहीं याद आ जाता है। हमने कई बार देखा, वैसे कोई चीज़ याद करेंगे तो याद नहीं आती, और लेकिन जैसे कोई सामने निमित्त आता है, हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति, न्याय शास्त्र में उदाहरण है, ये आपके लिए बहुत कार्यकारी है, जो ये मान के छोड़ देते महाराज मुझे कुछ याद ही नहीं होता, मैं तो भूल जाता हूँ, क्या पढ़ूंगा। तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक व्यक्ति छाता भूल गया किसी दुकान पर, भूल गया, लेकिन जैसे दूसरे का छाता देखा उसे अपना छाता याद आ गया। भूल गया था कि नहीं? भूल गया, लेकिन दूसरे का देख के अपना, अरे मेरा छाता कहाँ गया। तो इसी प्रकार से यदि तुमने कभी पढ़ा है और फिर गुरु प्रवचन दे रहे हैं तो तुरंत तुम्हें, अरे मैंने इष्टोपदेश में द्रव्य संग्रह में ये पढ़ा था, वही तो महाराज करे। तो आप किया हुए संस्कार को न छोड़ें, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगा। और यदि आपने लगन से पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको भवांतर में भी याद आएगा, जाति स्मरण हो जाएगा। जाति स्मरण क्या है? यहाँ उसने स्वाध्याय किया, कुछ समझ में नहीं आया, अगले भाव में जाके जाति स्मरण में उसको याद आ जाएगा क्या? इसलिए अच्छे कार्य किए हुए
कहीं ना कहीं उपयोग हो जाता है, ऐसा मान के करना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में बारंबार मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, ये पंचम काल के इस हुंडाव सर्पणी के दोष के कारण कई प्रकार के 363 मत और भेद पाए जाते हैं, पर अन्य पंचम काल में तो ये दुविधा नहीं थी और उस समय तो केवल एक जैन धर्म ही पाया जाता था। तो क्या उस समय जो इस काल में इतने पाप और देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अंतरजातीय विवाह, मांस भक्षण इत्यादि, तो उस समय तो केवल जैन धर्म होने के कारण क्या ऐसी प्रवृत्तियां उस समय भी पाई जाती थी? और उस समय क्या ज्यादा पाप, इस तरह के पाप होते थे क्या? और अगर नहीं होते थे तो किस तरह की पाप प्रवृत्तियां ज्यादा होती थी? मोहिनी कर्म के दो रूप है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित मोहिनी। दर्शन मोहिनी के भी दो रूप है, एक गृहीत और अगृहीत। गृहीत मिथ्यात नहीं था, गृहीत यानी कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों के आयतन नहीं थे, लेकिन मिथ्यात तो था। गृहीत मिथ्यात तो अनादिकाल से होता है, और पापों का संबंध चरणानुग से, चारित मोहिनी से, तो पापाचार तो सदा से रहे। आज विधेय क्षेत्र के अंदर कोई गृहीत मिथ्यात नहीं है, ना वहाँ कोई खोटा देव है, ना खोटा शास्त्र है, ना खोटे गुरु है, लेकिन आज पाप तो वहाँ भी लोग पाप करते हैं, वहाँ से भी लोग नरक जाते हैं। तो ये अलग व्यवस्था है कि हुंडाव सर्पणी दोष के कारण से 363 मत गृहीत मिथ्यात के रूप में प्रस्फुटित हुए। ये प्रश्न दर्शन मोहिनी का विषय है, और वो भी गृहीत मिथ्यात का है, लेकिन बाकी और जितने पाप हैं वे तो सदा से होते आए, सदा होते रहेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं नीरज जैन जबलपुर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक श्रावक जब मंदिर जी में दर्शन करने जाता है तो मैंने देखा है कि उसके चेहरे में प्रसन्नता रहती है, और वह अंतर्मन से जो दर्शन करता है भाव विभोर होकर दर्शन करता है। और वही एक दूसरी तरफ कुछ श्रावक होते हैं जिनके चेहरे की मुद्रा ही कुछ अलग रहती है, वह अलग ही मुद्रा में रहते हैं, बात करने का तरीका उनका अलग रहता है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक उत्कृष्ट भक्ति क्या होती है, और भगवान के दर्शन करते समय बाहर के चेहरे, हाँ समझ गया मैं, बाहर के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के अंदर की आह्लाद की भाव है। यदि अंदर की आह्लाद भाव से कर रहा है तो उत्कृष्ट भक्ति है, जितना कम आह्लाद भाव है उतनी कम भक्ति मानना चाहिए, यही इसका अर्थ। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम चारू जैन है, कैलिफोर्निया यूएसए से। मेरी जिज्ञासा शांति पथ प्रदर्शन जो कि वर्णी जी ने लिखी है, उसमें कही हुई अंतर्ध्वनि और संस्कार को लेकर है। उसमें लिखा है कि ये दोनों सभी में होती हैं, लेकिन इसको पहचान करना आसान नहीं है। अंतर्ध्वनि को संस्कार और संस्कार को अंतर्ध्वनि मानने की गलती कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि हम इनकी पहचान कैसे करें? कृपया इसका समाधान देकर हमें अनुग्रहित। अंतर्ध्वनि, ये दोनों की दोनों चीजें एक ऐसी चीज हैं जो हमारी चेतना से संबंध रखते हैं। अंतर्ध्वनि, अंतर की आवाज, हर चीज में अंदर की आवाज होती है। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, उसके संबंध में सबसे पहले आपकी अंतर की आवाज जो आएगी वही सत्य है। सारे दुनिया के ज्योतिष फैल हो सकते हैं, अंतर्ध्वनि कभी फैल नहीं होती, लेकिन अंतर्ध्वनि को पकड़ना बहुत मुश्किल है। किसी भी कार्य करते समय पहले क्षण जो विचार आया वही सत्य है। अब वो विचार कई बार संस्कारों से आता है, कई बार संस्कार, यदि हमारे जीवन में संस्कार अच्छे हैं, एक अहिंसक व्यक्ति है, अहिंसक बेटा है, उसके घर में कभी हिंसा नहीं होती है, तो उसकी अंतर्ध्वनि, कभी कोई जीव मरने की स्थिति में आएगा तो उसकी अहिंसा की आवाज़ आएगी। जिसके घर में हमेशा मार काट होती रहती है, मांसाहारी परिवार है, उसको संस्कार ऐसा दे दिया गया, उसकी अंतर्ध्वनि जब भी आएगी उसकी अहिंसात्मक नहीं हिंसात्मक आएगी। तो संस्कार हमारे ऊपर कौन सा पड़ रहा है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमारे ऊपर कौन सा संस्कार है। वही संस्कार कालांतर में अंतर्ध्वनि बन के आता है। अंतर्ध्वनि संस्कारों, संस्कार बीज है, अंतर्ध्वनि फल है। हमारे ऊपर कौन सा संस्कार पड़ा, हम किस क्षेत्र में हैं,
हम किस काल में हैं, किस परिवार में हैं, चारों तरफ का वातावरण जो हमारे ऊपर पड़ता है, उसके बाद अंतर्ध्वनि का परिणाम निकलता है। यदि आपका संस्कार अच्छा है तो आप किसी भी बुरे कार्य को देखते ही आपकी आंख झुक जाएगी, क्योंकि आपकी अंतर्ध्वनि ने कहा इसको मत देखना, इसको नहीं देखना। एक व्यक्ति देख रहा है और एक व्यक्ति नहीं देख रहा है, दोनों का दृश्य एक ही है। एक की आंख क्यों झुक गई? क्योंकि उसको संस्कार दिए गए थे अच्छे। एक की आंख क्यों खुली है? क्योंकि उसको बुरा संस्कार दिया गया था। इसी प्रकार सब चीज में लगाना ना, खाने के पीने में, उठने के, बैठने के, देखने के, सुनने के, सब आपकी जो अंतर्ध्वनि निकलती है वो आपके अतीत के संस्कारों को दिखाती है। इसलिए सबसे पहले कोई भी नीतिकार होता है वो संस्कारों पर ध्यान देता है, अंतर्ध्वनि पर ध्यान नहीं देता, संस्कारों पर ध्यान देता है। यदि संस्कार अच्छा है तो अंतर्ध्वनि अच्छी होगी ही होगी। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित परम पूज्य महान गुरुवर के श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरु जी, दर्शनोपयोग की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो इस प्रकार पढ़ते हैं कि इंद्रिय ज्ञान से जो पहले पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। जिज्ञासा यह है कि अरिहंत भगवान के इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, तो वहां दर्शनोपयोग की परिभाषा क्या इस प्रकार लगाएंगे कि ज्ञान से पहले जब उपयोग आत्मा की तरफ अभिमुख होता है तो वो दर्शनोपयोग है, अथवा आप समझाइए उनके दर्शनोपयोग की क्या परिभाषा होगी? पहली बात तो दर्शनोपयोग होता है छद्मस्त्व को, छद्मत्वों को दंसन पुब्बम नानम छद्मत्तानम दोन्य उपयोगा जम्मा जुगमम केवल ही ना है जुगमम तुते देवी, ऐसा कोई द्रव्य संग्रह की गाथा है कि छद्मस्तों के लिए जो दर्शन ज्ञान है वो भिन्न समय में होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले फोटो बनती थी तो पहले निगेटिव बनता था, फिर निगेटिव से फोटो धोई जाती थी, और आजकल बिना निगेटिव के बस केवली भगवान का ज्ञान दर्शन बिना निगेटिव की सीधी फोटो है, एक साथ। निगेटिव भी उसमें है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ कैमरे में आ जाते। केवली भगवान का दर्शनोपयोग ऐसा ही है। और छद्मस्तों का दर्शनोपयोग वही पुराना सिस्टम, पहले निगेटिव बनाओ फिर वो धुलेगा। दंसन पुब्बम नानम छद्मत्तानम नहोन्ति दोनों उपयोगा, दोनों एक साथ उपयोग में नहीं होते। केवल ज्ञानी जब दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों, क्योंकि उनके ज्ञान में झलकना है, यहाँ इसको जानना है, यहाँ जानने की क्रिया की जाती, वो क्रम से ही होगी। वहाँ उनको जानना नहीं है, झलकना है। एक व्यक्ति को देखना है 10 चीजों को, तो वो क्रम से ही देखेगा कि 10 को एक साथ देखेगा। और 10 चीजें दर्पण में झलकना है तो 1008 चीजें आ जाए ना, उसमें क्या फर्क पड़ना। दर्पण में कोई चीज झलकती है तो एक साथ कितनी झलक सकती हैं, कितनी भी झलकना है। अब उनमें से अपन को देखना है, तो इसलिए संसारी प्राणी देखता है तो क्रम से ही देख पाएगा एक एक को, लेकिन केवली भगवान देखते नहीं हैं, केवली भगवान के ज्ञान में झलकते हैं, और झलकने में दर्शन और ज्ञान एक साथ हो जाता है। एक साथ कितने ही पदार्थ दर्पण में झलक जाएं, दर्पण को कोई परेशानी होने वाली नहीं। इसलिए केवली भगवान का जो ज्ञान है, दर्शन है, वो दर्पण के समान है। प्रतिफलंती मालिका यश, दर्पण तलयु शकला प्रतिफलंती मालिका यश। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने कहा दर्पण युतर शकला, दर्पण के समान संसार के त्रिकाल पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए वो एक साथ है। आपको बहुत सरल उदाहरण दिया, वहाँ संपूर्ण चीज झलकती है, इसलिए दर्शन उपयोग एक साथ हो जाता है। अपने यहाँ झलकती नहीं है, अपन अभिमुख होकर जानते हैं, इसलिए माना जाता है। रही बात जो दर्शन की तैयारी, अभिमुख की तैयारी है, वो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर ऐसा कुछ लिखा कि दर्शन जो है स्वयग्राही दर्शन, परग्राही ज्ञानम। तो स्वयग्राही का अर्थ है जो वस्तु को जानने के पूर्व तैयारी है, उसको भी कई लोगों ने दर्शन लिया, लेकिन यह वचन प्रभायमान नहीं है। प्रभायमान का तो यही है
दंसन पुब्बम नानम, ऐसा माना। जय सामन्नम गहनम भावानम रेव कट्टुम आयानम, यानी जो सामान्य दृष्टिगोचर प्रथम होता है उसी को दर्शन सभी ने माना है और यही उचित है। अगली जिज्ञासा ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। माइक दे दो जल्दी फटाफट, समय कम है। हाँ बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आज की मेरी जिज्ञासा दोपहर के स्वाध्याय से है। आपने बताया कि त्रिंचों के निरक्षरी भाषा होती है, तो महाराज श्री जो तोता आदि बोलते हैं राम राम वगैरह, तो वो एक तो यह है जिज्ञासा महाराज जी। दूसरी है स्मृति की, कि ध्यान और स्मृति में अंतर। तो शिखर जी वगैरह का जो ध्यान करते हैं तो महाराज श्री वो ध्यान है कि स्मृति है? पहली बात, तोता आदि जो है वो ध्वनि है। यदि आपको कोई भजन या गाना आता है तो संगीत वाला बजाता है तो अपन को ऐसे लगता है जैसे हारमोनियम गा रहा हो, बिल्कुल वही शब्द। जैसे अपन ने कहा कोई भी शब्द अपन बोलते हैं तो संगीत भी वही, ऐसा यदि परिचित है तो आपको ऐसा लगे संगीत बोल रहा है। त्रियंच जो है ध्वनि बोलते हैं, स्पष्ट रूप से अक्षर नहीं बोल पाते, वो ध्वनि की नकल करते हैं और उनको ध्वनि संस्कारित की जाती है। उनकी ध्वनि को अपन उसको बार बार हटाते हैं तो वो अपनी एक ध्वनि निकालता है, उसको मालूम है कि मैं राम बोल रहा हूं, कि वो ध्वनि कर रहा है। हमें तो मालूम है कि ये रा है, रा माँ, तो हमारे ज्ञान में तोता को नहीं मालूम कि ये रा है, ये माँ है, वो तो बात ध्वनि की नकल कर रहा है। और हमारे लिए जब हम बोलेंगे तो हमें मालूम है कि रा आ माँ ये फलाने रामचंद्र जी का नाम है, उसको कुछ नहीं मालूम, वो ध्वनि को पकड़ता है और वो ध्वनि ही उसका जीवन है। माँ तो उसको कुछ भी नहीं मालूम, रामचंद्र जी उंगली दे देवे तो काट लेगा, फिर भी बोला राम 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 राम, तो वो ध्वनि मानना चाहिए, ऐसा मानते हैं। स्मृति वाला महाराज जी, स्मृति और ध्यान को, स्मृति चिंतन में आती है। ध्यान जो है ध्यातव्य है, ध्यान अतीत का नहीं किया जाता, ध्यान भविष्य का किया जाता है। जो ध्येय है धार्मिक दृष्टि से, जो चीज हमें प्राप्त करना है उसके लिए जो ध्यान किया जाता है वो ध्यान कहलाता है। अतीत की बातों को हम उसे पाने के लिए करेंगे। मान लीजिए कल मैंने भगवान का दर्शन किया था, तो आज हम अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए कल को याद करेंगे, लेकिन ध्यान माना जाएगा आज का, जिसे हमें प्राप्त करना है उसका ध्यान किया जाता है। जो प्राप्त हो चुका है उसको स्मृति बोलते हैं। नमस्ते महाराज। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके निरंतराय कराने का सौभाग्य मिला चांदमल जी, प्रभुलाल जी, वर्धमान प्रकाशन जी, ठग परिवार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा।
संपर्क सूत्र अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।